हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु की दो जुड़वा बेटियां थी, कन्या और सुकन्या। दोनों ही बहुत ज्यादा आलसी थी। दोनों ना तो खुद से कुछ काम करती थी और ना ही अपनी माँ के कहने पर कोई काम किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह मधु खाने की टेबल पर नाश्ता लगाते हुए अपनी बेटियों को आवाज देती है। कन्या, सुकन्या, अरे उठ जाओ आलसी जुड़वा बहनों, नाश्ता बन गया है, इसे भोग लगा लो। आ रहे हैं माँ। दोनों बहनें मुंह धोकर नाश्ते की टेबल पर आती हैं। तभी सुकन्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। हाय हाय, छी, अरे तूने ब्रश नहीं किया क्या? किसी गटर जैसी बदबू आ रही है तेरे मुँह से। नहीं माँ, हमने नहीं किया, 5 दिन पहले ही तो किया था। रोज रोज इतनी मेहनत कौन करे, ब्रश लेकर खड़ा रहे और घिसता रहे। हाँ, इसीलिए हमने बस कुल्ला कर लिया, वो भी सादे पानी से। गंदी औलाद मेरी, भगवान ने भी ना 2 बेटियां दी, वो भी जुड़वा, और दोनों की ही दोनों आलसी। निकम्मियों, चली जाओ यहाँ से, और जब तक ब्रश ना कर लो तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। माँ क्यों? अभी मुंह से कह रही हूँ तो मान जाओ, नहीं तो चमका दूंगी दोनों को। दफा हो जाओ बाथरूम में। अपनी माँ का गुस्सा देखकर कन्या और सुकन्या दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और जल्दी से अच्छे से ब्रश करके साथ ही नहा धोकर रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद मधु उन दोनों को नाश्ता देती है। यूं ही वक्त गुजरता है, पर दोनों जुड़वा बहनों का आलस कम नहीं होता। ऐसे ही एक दोपहर मधु अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सुनो मेरी आलस की टोकरियों, तुम दोनों के लिए 2 सगे भाई बबलू और सोनू का रिश्ता आया है। कल वो अपनी माँ मीरा के साथ तुम दोनों को देखने आ रहे हैं, तो मेरी इज्जत रख लेना दोनों के सामने और अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। बेशरम, पता नहीं कब से नहाई नहीं हो। अरे माँ, मुझे पता है, मैंने कैलेंडर पर मार्क किया था जिस दिन नहाई थी। वो देखो, पूरे 10 दिन हो गए ना नहाए। हाँ माँ, और फिर नहाना कितना बोझ भरा काम है। पहले बाल्टी भरो, फिर साबुन लगाओ, फिर उसे रब करो, फिर पानी के मग्गे भर भर कर बदन पर डालो। उफ, मैं तो थक जाती हूँ इतना सब करते करते। हम दोनों इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम तो वेट टिश्यू से काम चला लेते हैं। कन्या सुकन्या की बातें सुनकर मधु को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो दोनों को खूब खरी खोटी सुना देती है। अगले दिन मीरा अपने दोनों बेटों के साथ मधु के घर आती है, जिसके बाद आपस में सलाह करके दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़ी समय बाद दोनों आलसी बहनें कन्या और सुकन्या की शादी सोनू और बबलू से हो जाती है। शादी के बाद भी दोनों बहनों का आलस कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब मीरा बाजार से घर आती है तो देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। रसोई में भी झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा है और दोनों बहनें आराम से सोफे पर पड़ी सो रही हैं। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है, अरे ओ आलसन की दुकान, शर्म करो कोई। हाय हाय, खुद को नहीं तो घर को संवार लो, इसकी क्यों दुर्गति की हुई है? अरे सुन रही हो तुम दोनों या नहीं? जैसे मरे कुत्ते की तरह पड़ी हुई हो दोनों की दोनों। माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए ना, नींद आ रही है। कुत्ता आ गया तो भगा दो ना, माँ जी चिल्ला क्यों रही है? मीरा को अपनी बहुओं की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पास में रखा हुआ पानी से भरा जग उठाकर अपनी बहुओं के मुंह पर मारती है। हाय हाय, बारिश, बाढ़, बचाओ बचाओ, हम डूब गए। नलायकों, खोल कर देखो अपनी आँखें, कहाँ हो तुम? माँ जी, ऐसे पानी फेंक कर कौन जगाता है? उठाना ही था तो प्यार से भी उठा देती ना। क्या गजब की नींद आ रही थी। शर्म आती है तुम दोनों को या नहीं? घर की हालत देखो क्या बना रखी है तुम दोनों ने। अरे आलस करने की भी कोई हद होती है। अफीम खाकर पैदा किया था क्या तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने? माँ जी, हमें क्या पता, हम तो तब भी सो रहे थे। हाँ माँ जी, माँ कहती थी हम तो रोए भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मार मार के रुलाया था। मेरी फूटी किस्मत, पैदाइशी आलसी हैं दोनों की दोनों। पता नहीं कहाँ से मेरे ही भाग में आज लिखी, दोनों की दोनों आलसी जुड़वा बहुएं। आपको कुछ और कहना है क्या? मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। हाँ जी माँ जी, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी तुम दोनों करो सारे घर का काम और रसोई भी साफ करो, समझ गई? नहीं तो अभी के अभी मायके भेज दूंगी। कर रहे हैं माँ जी। कन्या और सुकन्या जैसे तैसे घर और रसोई का सारा काम करती हैं और फिर से अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, पर कन्या और सुकन्या का आलस कम नहीं होता, जिसके चलते घर में बहुएं होने के बाद भी सारा काम मीरा को ही करना पड़ता।
ऐसे ही एक शाम बबलू और सोनू ऑफिस से घर आते हैं तो मीरा को उदास देखकर कहते हैं, माँ क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, तुम दोनों तो अपने जुड़वा आलसी बीवियों को जानते ही हो। अरे मैं सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती हूँ और वो दोनों महारानियाँ कभी सोती रहती हैं, कभी दाल गैस पर चढ़ाकर सो जाती है, तो कभी चाय जला देती है, कभी मोटर चलाकर सो जाती है। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। माँ हम भी उससे बहुत परेशान हैं। कभी हमारा जूता नहीं मिलता, कभी हमारी पैंट नहीं मिलती, कभी कुछ, और उनसे पूछो तो नींद में बड़बड़ा कर वापस हो जाती है। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें इन दोनों जुड़वा आलसी बहनों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। सोनू अपनी माँ और भाई को अपनी तरकीब बता देता है, जिसके बाद अगली सुबह कन्या और सुकन्या उठकर जैसे ही नाश्ते के लिए टेबल पर आती है तो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है और कोई भी नहीं जगा है। ये सब देखकर दोनों हैरान होती हैं और दोनों ही अपनी सास मीरा के कमरे में जाती हैं तो देखती है कि तीनों माँ बेटे आराम से सो रहे हैं। तभी दोनों उन्हें उठाते हुए कहती हैं, सुनिए, उठ जाइए, ऑफिस नहीं जाना आपको? माँ जी आपको मंदिर नहीं जाना क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, नींद आ रही है। इतना कहकर तीनों फिर से सो जाते हैं। जिसके बाद कन्या और सुकन्या दोनों खुद से सारा काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मीरा, बबलू और सोनू तीनों के तीनों घर पर पड़े पड़े सोते रहते। काम पर ना जाने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। घर में पैसे, अन्न सब खत्म होता जा रहा था। मीरा, सोनू और बबलू बस खाना खाते और सो जाते। ये सब होता देखकर कन्या और सुकन्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो अपना आलस दिखा दिखा कर सबको सताया करती थी। ऐसे ही एक शाम दोनों बहनें सभी से कहती हैं, माँ जी हम दोनों को समझ आ गया है कि हम दोनों कितना गलत कर रहे थे। हम दोनों को इतना आलस नहीं करना चाहिए था। इस घर की बहू होने के नाते हमें हमारी जिम्मेदारी को भली भांति समझना चाहिए था। माँ जी जब आप तीनों ये सब कर रहे हैं तो हम दोनों जुड़वा आलसी बहनों को समझ आ गया है कि ये सब कितना गलत है। प्लीज आप पहले की तरह रहने लग जाओ, नहीं तो घर में अन्न का एक दाना नहीं होगा खाने को। मेरी आलसी बहुओं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, रही बात काम की, तो इतने दिन से हम जरूर घर पे थे, पर हम काम कर रहे थे। हम सबके सोने के बाद रात को वर्क फ्रॉम होम कर देते। इससे तुम चिंता मत करो, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। जी हाँ जी, अरे ये सब तो हम तीनों का प्लान था, आप दोनों के आलस को आपसे दूर करने का। और देखो हमें विजय हासिल हो गई। आप दोनों को खुद ब खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया। जी आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब दोनों आलसी बहनें अपना आलस छोड़कर घर का काम मन लगाकर करने लगती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। अपनी बहुओं को ऐसे काम करता देखकर मीरा को भी बहुत खुशी होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।